ये स्टोरी है एक पेड़ और एक बूढ़े तोते की। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टोरी को पूरा सुनिएगा। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ के कोटरे में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत बड़ा धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के वापस आता और उसी कोटरे में आकर के बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को वह तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा। चलो किसी और पेड़ पर चल कर के रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर वो पेड़ आ पहुँचा है। और एक बूढ़ा तोता है जो अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाएं, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटरे हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हैं। उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से चले जाए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। कोटरा मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो मैं क्यों इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपको इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपका मन करे मैं आपको दे दूँगा। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला, बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसे ही कर दीजिए, हरा भरा, जैसे ये पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया।
अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब किसी भी इंसान पर बुरा समय आता है या उस पर बुरा संकट आता है तो इमोशनली वह टूट जाता है। उसे किसी और के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसको छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुँह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी बनना चाहिए। धन्यवाद।